ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवीं हरे कृष्ण। हम लोग चौथा अध्याय श्लोक संख्या 9 से हम लोग प्रारंभ करेंगे आज। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि भगवान कृष्ण बताते हैं किस प्रकार भगवान ने इस दिव्य ज्ञान का जो है अर्जुन महात्मा को ये संदेश जो है जो दे रहे हैं, ये कोई नया संदेश नहीं है, ये कोई नया ज्ञान नहीं है। ये करोड़ों करोड़ों साल पहले जो है भगवान स्वयं भगवान कृष्ण ने ही इसको सूर्य देव के राजा को सुनाया था। और उसी प्रकार ये परंपरागत जो है ये भगवान का दिव्य ज्ञान, इस भगवत गीता का ज्ञान चलते आ रहा है। मतलब किसी कारणवश कालक्रम में क्या हो गया, ये जो ज्ञान है दिव्य ज्ञान ये छीन हो गया, परंपरागत ये छीन हो गया। फिर अर्जुन महात्मा जो है थोड़ा सा संकोच करते हैं और भगवान से पूछना चाहते हैं कि भगवान मतलब कृष्ण आप मेरे सामने हो, मेरे सम्मुख हो, तो ऐसे में कैसे समझूं कि आप करोड़ों साल पहले भी थे। तो भगवान एक्चुअली में अभी तक पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय तक हम लोगों ने देखा कि विभिन्न कर्मों के बारे में बता रहे हैं, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में, इत्यादियों के बारे में बता रहे हैं। मगर अब क्या है, भगवान अपने बारे में बताएंगे। तो अपने बारे में बताते हुए भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं सबसे पहले कि भगवान जो है इस भौतिक जगत से ना तो आसक्त है और ना ही इस भौतिक जगत के तत्वों से उनका शरीर बना हुआ है। उनका शरीर दिव्य है, अचिंत्य है, अजन्मा है भगवान। और फिर भगवान बताते हैं 7 नंबर श्लोक में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्, कि जब जब इस धर्म की हानि होती है तब तब मैं इस जगत में, इस पृथ्वी में अवतार लेता हूँ। जन्म नहीं लेता हूँ, अवतार लेता हूँ। और जिस प्रकार अवतार होता है भगवान का, वैसे भगवान का तिरोभाव होता है। ऐसा नहीं है भगवान मर जाते हैं, ऐसा नहीं है, भगवान का तिरोभाव होता है, प्राकट्य और तिरोभाव। ओके, तो भगवान बोलते हैं कि ये धर्म का पतन, धर्म क्या है हम लोग विस्तार रूप से पिछले क्लास में चर्चा किए थे। फिर भगवान बताते हैं कि मैं अवतार लेता हूँ। अब अवतार लेके मैं क्या करता हूँ ये भी सुनो। क्या बोलते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, भक्तों की रक्षा करने के लिए आता हूँ। तो भगवान क्या है, भगवान अवतार लिए, अवतार लेके धर्म को पुनः स्थापित करने आते हैं और भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। फिर आज हम लोग 9 नंबर श्लोक से देखेंगे। 9 नंबर श्लोक में क्या बोला जा रहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति त्वत्ततः वाक्तम देह पुनर्जन्म नायति मामेति सो अर्जुन। अब भगवान क्या बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, मैंने तो तुमको 7 नंबर श्लोक में और 8 नंबर श्लोक में जो तुमको बताया, क्या बताया, मैं अजन्मा हूँ, शाश्वत हूँ, नित्य हूँ, पुरातन हूँ, अद्वैत हूँ, सच्चिदानंद हूँ। और मैं अवतार लेता हूँ इस पृथ्वी में। अवतार क्यों लेता हूँ, क्योंकि अवतार क्यों लेते हैं भगवान, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि मैं अवतार इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। और अवतार लेके मैं क्या करूंगा, अपने भक्तों की रक्षा करूंगा। तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, जो ये जानेगा भगवान धर्म की स्थापना करने आए हैं, मतलब जो ये जान जाएगा कि भगवान का धर्म है, भगवान क्या चाहते हैं कि जीव अपना धर्म को समझे, और जीव का धर्म है कि वो भगवान के साथ संबंध को समझे। तो इस ज्ञान को जो उपलब्ध कर लेगा, जो ये जान जाएगा कि भगवान में और मेरे में अंतर है, भगवान परम पिता है, पुरुषोत्तम है, परम पुरुष है, और मैं जो उनका भिन्नांश हूं, मैं एक अंश हूं। और मेरी जो चिन्मय स्वरूप जो है, मेरे जो आत्मा की जो शुद्धिकरण है, वो तभी होगी
जब मैं भगवान के नित्य धाम को जाऊंगा। नहीं तो क्या होगा, मैं बार बार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, इस चक्कर में ही मैं फंसा हुआ रहूंगा यहाँ पर। तो क्या बोला जा रहा है कि जो इस दिव्य ज्ञान को जानेगा, क्या बोल रहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो मेरे इस जन्म का और कर्म के विषय में जो जानेगा कि मेरा जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है। कर्म मतलब भगवान अवतार होने के बाद जो कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? भगवान जो लीला कर रहे हैं उसके लिए नहीं बता रहे हैं, यहाँ बताया जा रहा है आने के बाद जो भगवान धर्म की जो पुनः स्थापना करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, इस कार्य को जो समझ जाएगा वो क्या होगा, भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करेगा। उसको वो इस भौतिक जगत में आपस को जन्म नहीं लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको मृत्यु समय में मालूम रहेगा कि मेरी मृत्यु समय आके इसका मतलब मेरा जो भगवान के साथ संबंध है उसको मेरे को प्राप्त करना है, उसको मेरे को फुलफिल करना है। और उसको प्राप्त करने के लिए क्या है, 8.5 में क्या बोला, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। नेक्स्ट लाइन क्या है राधिका माता जी? अंत काले च मामेव स्मरण त्रयाति च मद्भावम याति नास्त्रय संशय। संशय है, यस, याति नास्त्र संशय है। इसमें थोड़ा सा भी संशय मत रखो। अंत काल में तुम मेरे स्मरण में इस शरीर को त्याग करो, तुम मेरे नित्य धाम को आओगे। ये है धर्म जीव का, एग्जैक्टली ये धर्म है। तो क्या बोला जा रहा है अनुवाद में, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धर्म को प्राप्त होता है। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात बोल दी भगवान इसमें, कि जो भगवान के दिव्य ज्ञान को जानेगा। कौन सा दिव्य ज्ञान? श्लोक नंबर 4.7 4.8, जो इस दोनों चीज को जो जानेगा, जो अच्छा जो समझ जाएगा, उसको क्या फायदा होगा? 4.9। क्या फायदा है 4.9 में? भगवान का नित्य धाम मिल जाएगा, सनातन धाम, वापस नहीं आना पड़ेगा इस पृथ्वी लोक में। तो इसके लिए एक तो दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा, जीवन में दृढ़ प्रतिज्ञा होना पड़ेगा कि एकमात्र कृष्ण है। ये जब तक हम लोग में फेथ नहीं आएगा ना, तब तक हम लोग 2-4 नाव में हम लोग का जीवन चलता रहेगा। और जब हम लोग का एक फेथ आ गया ना कि सिर्फ कृष्ण ही है मेरे जीवन में, कृष्ण को ही मेरे को प्राप्त करना है, कृष्ण की ही सेवा करूंगा, कृष्ण की पूजा करूंगा, तब क्या होगा, मृत्यु समय में हम लोग का जो ब्रेन जो है ना, मन, वो या हमारी जो ये बुद्धि जो है, ये इधर उधर नहीं जाएगी। नहीं तो क्या है, सपोज मेरे को मालूम है कृष्ण मेन है, मैं कृष्ण की पूजा कर रहा हूँ, कृष्ण की प्राप्ति करनी है, ये वो सब मेरे को मालूम है, मगर साइमल्टेनियसली सपोज हम किसी पीपल वृक्ष का या फिर कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी का, किसी का हम पूजा करता है, हालांकि ठीक है हमको सब चीज का नॉलेज है, बट स्टिल हम कर रहा है, तो क्या होगा, अंत समय में वो जो इन्फ्लुएंशियल आदमी जो है ना, वो आ जाएगा ब्रेन में, खत्म खेला। इतना साल का प्रैक्टिस, इतना है, सब खत्म। तो इसलिए क्या, बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलर प्रिंसिपल के साथ में एकदम हम लोग प्रैक्टिस है, 1 तो 1 बस, नो अदर। जैसे हम लोग कई बार एग्जांपल दिया गया है कि वृक्ष का जो रूट्स होता है उसमें पानी देने से हो गया, तना में, पत्ता में, फल में अलग से पानी देने की जरूरत नहीं है, मूल को पकड़ना हम लोग को। और मूल कौन है? मूल है कृष्ण। ओके, इसका तात्पर्य कोई पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ता हूँ। हाँ प्लीज पढ़िए। 9 का श्लोक संख्या 9, तात्पर्य। छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मार्क कीजिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, खूब भयानक बात बोला जा रहा है। क्या बोल रहा है प्रभुपाद? जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वो इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है, नंबर 1, और इस शरीर को छोड़ते ही वो तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है, नंबर 2। तुरंत, यानी मैं जो बहुत बार बोलता हूं
कि जब हम लोग शरीर को छोड़ते हैं, भगवान की स्मृति में शरीर को छोड़ते हैं, इमीडिएटली हम लोग चले जाते हैं, इमीडिएटली। अब हम लोग का वो पीछे से हम लोग का बच्चा लोग हम लोग का तर्पण किया नहीं किया, वो 11 दिन का नियम पालन किया नहीं किया, वो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा ही मुक्त है, वो भगवत धाम, वो भगवान के धाम पहुंच गया। वो पीछे से क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो मीनिंग ही नहीं है। तो देखिए क्या बोल रहा है, तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता, तुरंत। ऐसा नहीं है वो अब इंतजार करेगा, ब्रेकफास्ट करेगा फिर हो जाएगा, नो, ही इज गोइंग इमीडिएटली। ओके प्रभु आगे पढ़िए प्लीज। भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता में श्लोक संख्या 5.33 यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं, अद्वितीय, अच्युत्य, अनादि, अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वय भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि ये संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है। जैसा कि वेदों पुरुष बोधनी उपनिषद में कहा गया है, एको देवो नित्य लीला अनुरक्तो भक्त व्यापी हृदय अंतरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन के समय नहीं गवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तमस्वामी लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को पर ब्रह्मा करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही पर ब्रह्मा श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। तमेव विद्युत्वाति मृत्युमेति न्यायः पंथा विद्यते न्यायः। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु के मुक्ति की अपूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। श्वेत अश्वतर उपनिषद 3.8। इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो कृष्ण को भगवान श्री भगवान के रूप में नहीं मानता है, वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधुपात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता की विद्युतापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक हरे कृष्णा। यहाँ पर देखिए जो एग्जाम्पल दिया गया है मधुपात्र का, ये एग्जाम्पल मधुपात्र का बोलने का मतलब क्या हो गया कि जैसे हनी बी का डब्बा होता है, हनी बी का डब्बा को सपोज वो सील्ड है और हम लोग बाहर से ही उसको चाटने की कोशिश करेंगे तो कोई टेस्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जब तक उसका भीतर से हम लोग निकाल के उसका टेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम लोग मालूम नहीं चलेगा। उसी प्रकार क्या बताया गया है कि श्री कृष्ण को श्री भगवान में रूप में नहीं मानता, वो अवश्य ही तमोगुणी है और मधुपात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता की विद्युतापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। यानी वो क्या है, भगवत गीता का जो मूल मर्म है उसको वो भीतर से नहीं चखा है, वो बाहर से बस समझ के वो निकल गया। आगे बढ़िए। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु
वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को श्री भगवत भक्त की अतएव की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। तो देखिए यहाँ पर क्लियर बताया जा रहा है कि मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे। तो जब तक हम लोग में श्रद्धा नहीं आएगा या हम लोग में ज्ञान, श्रद्धा मतलब फुल फेथ, जब तक फुल फेथ नहीं आएगा तब तक बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ओके, अब नेक्स्ट श्लोक में क्या बोल रहा है? वित्तराग भय क्रोधा मन्मया मामुपासिता वैभो ज्ञान तपस्या पूता मद्भाव मागता। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि पिछले श्लोक में हम लोग को मालूम चला कि जो भगवान के जन्म कर्म के बारे में जो जानता है, इस दिव्य ज्ञान के बारे में जो जानता है, वो भगवान को प्राप्त होता है। और इस श्लोक में बता रहा है कि 3 प्रकार के लोग हैं जो मेरे पास नहीं आते हैं, क्योंकि वो आना ही नहीं चाहते हैं। तो कौन कौन नहीं आना चाहते हैं? एक तो हो गया राग, द्वेष और क्रोध करने वाला 3 व्यक्ति। राग, द्वेष, क्रोध। राग मतलब आसक्त, जो आसक्त है, जो इस संसार, इस भौतिक जगत से जो आसक्त है, यहाँ के कर्म बंधनों में जो फंसा हुआ है, यहाँ की वस्तुओं के प्रति जिसका मोह है, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, जीरो आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसको जो ये समझता बस खाओ पियो मौज करो, ये रुपया पैसा, ये धन दौलत, बस यही जिंदगी और कुछ जिंदगी नहीं है, उसको बोला गया है आसक्त है। क्योंकि वो क्या है, इस पृथ्वी की हर एक वस्तु को ही भगवान समझ बैठता है। हम लोग भगवान से क्या करते हैं? हम लोग कृष्ण को जानते हैं, इसलिए कृष्ण से प्रेम करते हैं। उसी प्रकार उसके लिए प्रेम का वस्तु क्या हो गया? इस भौतिक जगत में जो उसको दिख गया, अलमीरा, फ्रिज, अरे 150 लीटर का फ्रिज है तो हमको 250 लीटर का चाहिए, 250 लीटर का चाहिए तो 50 लीटर 500 लीटर का चाहिए। इसका मतलब सिर्फ भौतिक चीजों के प्रति उसका आसक्ति है। 24 इंच का टीवी है तो 56 इंच का चाहिए, फिर होम थिएटर चाहिए तो ये चाहिए तो वो चाहिए, 8 सीटर सोफा चाहिए तो फलान चाहिए तो ढिकड़ा चाहिए, सिर्फ चाहिए चाहिए। तो मतलब क्या, जिसके आसक्ति है वो क्या करता है, वो ये सोचता है कि बस ये भौतिक जगत में आनंद है, ये भौतिक जगत में मजा है। कौन कहाँ कौन देखा ऊपर जाके क्या होगा, है कि नहीं है वही मालूम नहीं है। इसका मतलब वो कभी भी भगवान को जानने का, भगवान को समझने का और भगवत गीता को पढ़ने का या भक्तों का संग करने का कभी वो कोशिश ही नहीं करता है। इसलिए क्या बोला गया है, जो आसक्त है, जो राग है, जो इसका राग है, राग मतलब जिसके खूब अटैचमेंट है, वो व्यक्ति मेरे पास नहीं आता है। दूसरा बता दिया भय, वित्त राग भय। भय मतलब भय किस लिए बता दिया कि बहुत सारे व्यक्ति है इस पृथ्वी के अंदर में, वो क्या सोचते हैं, इस भौतिक जगत में कितना दर्द है, कितना कष्ट है, कितना कमाना पड़ता है, कितना टेंशन है, बच्चा शादी किया, बच्चा का पालन करो, उफ बहुत कष्ट है। इसका मतलब मृत्यु के बाद जब हम आध्यात्मिक जगत में अगर जाएगा तो वहां पर भी शरीर मिलेगा और वहां पर भी कष्ट होगा। उसको मालूम नहीं है कि वहां पर कौन सा शरीर मिलेगा, क्या मिलेगा। तो वहां पर जब जाएगा तो वहां पर भी एक शरीर मिलेगा, वहां पर भी बहुत कष्ट मिलेगा। तो बेटर क्या है, इस जीवन को यहीं पर ही खत्म कर देना है, इस पृथ्वी लोक में खत्म कर देना है। आगे का और आध्यात्मिक जीवन जगत में जाके हम लोग को बढ़ ही नहीं पाना है। तो इसलिए मतलब क्या, उसके भय, एक और नया शरीर जो मिल जाएगा उसका हमेशा भय रहता है। तो बेटर क्या है, इस पृथ्वी में जन्ना, इस पृथ्वी में अपने आप को सफा कर दो। ये इस टाइप से क्या है, ये निर्विशेषवादी लोग का, ये शून्यवादी लोग का इस टाइप का सोच होता है। पहला वाला आ जाता है, जो राग जो है वो था निर्विशेषवादी के लिए, भय जो है ये आ गया शून्यवादी के लिए। अब एक बताया गया है क्रोध, वित्त राग भय क्रोधा। कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं जो जीवन से कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड है भी फ्रस्ट्रेटेड है। उन लोग क्या करते हैं, हिप्पी लोग की तरह है, सुबह पहले उठा, नशा कर लिया, सारा दिन भर नशा में रहा, कोई मतलब नहीं है, इस भौतिक जगत से भी मतलब नहीं है, आध्यात्मिक जगत का तो खैर कंप्लीटली छुट्टी हुआ है। तो उन लोग क्या है, जितना देर नशा में रहता है उतना देर अपने मस्ती में रहता है।
तो उन लोग क्या था, जब वो नशा टूट जाता है वापस क्रोध हो जाता है उन लोग को, तो नशा खत्म हुआ क्रोध आ जाता है उन लोग के, फिर वापस नशा कर लेता है, फिर अपने दुनिया में खो जाता है। और उन लोग का क्या सोचता है, ये भगवान भगवान बोल के कुछ भी नहीं होता है, ये बेकार है। हम लोग का काम यही है, नशा करो, मस्ती करो और एक दिन इस पृथ्वी में समाप्त हो जाओ। पृथ्वी से जन्मे, पृथ्वी में समाप्त होना है। तो यानी क्या गया, देखा गया ये वित्त राग भय क्रोधा, ये राग भय क्रोध प्रकार के जो 3 लोग हैं, ये 3 लोग जो है भगवान को ना तो समझने का कोशिश करते हैं, ना भगवान के बारे में जानते हैं, और ना भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, और ना भगवान के पास आने का कोशिश करते हैं। तो इसलिए क्या बोलते हैं प्रभुपाद, आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, यानी इन तीनों चीजों से जो मुक्त है, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरी ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार में उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। यानी जो इन तीन चीजों से मुक्त है, आसक्ति भय और क्रोध से जो मुक्त है, उसको भगवान की प्राप्ति होती है। मगर इन 3 चीजों से जो आसक्त है, जो इन 3 चीजों में डूबा हुआ है, वो ना तो भगवान को समझने की कोशिश करता है, ना भगवान को प्राप्ति का कोशिश करता है। इसलिए हम लोग को हमेशा सिलेक्टिव ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। संसार में तो माया देवी जो है 55 करोड़ 5,500 करोड़ 5,55,000 करोड़ टाइप का वेराइटीज हम लोग के लिए बना रखा है कि कहीं ना कहीं मुर्गा फंस जाए बोलकर। मगर हम लोग को देखना है कि अगर हम लोग का इस टाइप का विचार रहने लग गया ना, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, इसके घर में वो है तो मेरे घर में भी है, उसके ऑफिस में मैं देखा था, उसके घर में देखा था, वो ट्रेवलिंग में ये ड्रेस पहनी, ये कपड़ा लेके गए, ऐसा ये है, ऐसा ये है, इन लोग के पास में ऐसा टिफिन है, ये वो है, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी लाना, उसका बच्चा इससे खेलता है, मेरे को भी अपना बच्चा के लिए लेके आना है। धीरे धीरे क्या होगा, हम लोग का ब्रेन जो है ना आसक्ति में हो जाएगा, आसक्ति में हम लोग घुस जाएंगे। वित्तराग भय क्रोधा मन मया माम उपासिता वै वो ज्ञान तपस्या पूता मद भाव मागता। तो हम लोग को वेरी 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 अटेंटिव होना है, ब्रेन खोल के काम करना जीवन में। तो यहाँ ओके, इसका तात्पर्य कोई पढ़िए। प्रभु जी, भूतकाल यहाँ पे पिछले जन्म के लिए बोला गया है क्या? हम लोग का तात्पर्य का पढ़ाई हो गया क्या? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। तात्पर्य, जैसे कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, वे भौतिकवाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकवादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है, तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकवादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तत्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है, तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतया वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुले से करते हैं, जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं और क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसे कुछ नहीं है। अतः प्रत्येक वस्तु अंततो गत्वा शून्य है। अरे बोल यहाँ पर मतलब क्या बोला जा रहा है, जो क्रोधित जो होता है, वो क्रोधित आदमी का उसका मतलब क्यों हो जाता है, वो एक तो नो डाउट वो मतलब जीवन का डिसीजन ले नहीं पाता है। दूसरा नंबर क्या है, वो मतलब ऐसा सोचता है कि बाप रे बाप
इतना शास्त्र है, इसको समझूं, कितना धर्म है, इसको समझूं, उसको समझूं, किसको समझूं, कोई डिसीजन नहीं ले पाया। तो वो क्या है, वो अपने नशा में ही अपने जीवन को बिता देता है। तो इसलिए क्या है, क्या बताया गया है वो, कि वो मूर्खता बस ये निष्कर्ष निकालता है कि परम कारण जैसे कुछ नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु अंतगत्वा शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुग्णावस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते, और कुछ लोग तो निराशवश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। तो उन लोगों को क्या आता है, वो एक अपने अलग अपना दुनिया को बैठा लेता दिमाग के अंदर में, जिससे क्या इस दुनिया के प्रति उन लोगों का अविश्वास चालू हो जाता है। ये क्रोध वाला के लिए बताया गया है। ओके, आगे पढ़िए। ऐसे लोग जीवन के रुग्णावस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते, और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं, और उनके मति विभ्रम को कभी-कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। यह है आध्यात्मिक जीवन के उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय, तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन के इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्ति में जीवन के नियम तथा विधि विधान का पालन करना आवश्यक है। भक्ति में जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.4.15 से 16 के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है। आदो श्रद्धा तथा साधु संगो तथा भजन क्रिया, ततो नई थरनी वृत्ति, सयाततो निष्ठा रुचि ततः अथासक्ति ततो भाव ततः प्रेम भ्युदचित साधक नाम्य प्रेमन प्रादुर्भावे भवेत्र क्रम। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगत करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, मनुष्य को किसका संग करना चाहिए, क्या चीज का प्रयास करना चाहिए? ऐसा लोगों का संग करने का जो आध्यात्मिक जीवन का मार्ग में चलते हैं, आध्यात्मिक जीवन में जो उठे हुए हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से जो उठे हुए हैं, इनका संग करना चाहिए। आगे बढ़िए। पढ़िए माता जी। इस प्रकार सदगुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति, व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। हरे कृष्ण। तो राग, भय, क्रोध, इन तीन को मिटाने के लिए आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक संग, इनकी बहुत ज्यादा प्रयोजनता है, वरना जीवन ऐसे नष्ट हो जाएगा। जन्म मृत्यु के चक्कर में जीवन ऐसे समाप्त हो जाएगा। ओके, 11 नंबर श्लोक में क्या बोलता है? ये यथा माम प्रपदन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमनु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। तो 9 नंबर श्लोक में हम लोगों ने देखा कि कुछ लोग हैं जो भगवान के जन्म और कर्म के विषय में जो जानते हैं,
वो भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। 10 नंबर श्लोक में बताया गया कि राग, भय, क्रोध, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के लोग हैं जो है भगवान के धाम को नहीं जाते हैं। तो इसलिए भगवान 11 नंबर श्लोक में क्या बोलते हैं, ये यथा माम प्रपदन्ते, यानी माम, जो भगवान को जिस जिस परसेंटेज से शरणागति होता है, जो जो जितने जितने परसेंटेज से भगवान को मानता है, भगवान की शरणागति होता है, भगवान तांस तथैव भजाम्यहम्, मैं उसी के अनुरूप उसको फल देता हूं। तो क्या बोला गया है, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उसको फल देता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जो व्यक्ति 7 नंबर श्लोक और 8 नंबर श्लोक जानता है कि भगवान का शरीर दिव्य है, भगवान का शरीर मनुष्य जैसा साधारण शरीर नहीं है, भगवान दिव्य है, भगवान कौन है, भगवान कहाँ रहते हैं, शरीर के साथ जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है, भगवान किस प्रकार प्रकृति में 3 गुणों में फंसा हुआ है, इस प्रकार जिसको ये दिव्य ज्ञान है, जो ये जानता है कि भगवान अवतार लेने के बाद भगवान का कर्म क्या होता है, धर्म की स्थापना, और धर्म क्या है और धर्म की स्थापना कैसे करते हैं। भगवान धर्म की स्थापना कलियुग में करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार कलियुग में भगवान जो धर्म की स्थापना इस महामंत्र का प्रचार के माध्यम से करते हैं। तो मेरे और आपका एक कर्तव्य होता है, क्या कर्तव्य होता है, भगवान जिस कार्य के लिए इस पृथ्वी में आए हैं उस कार्य में हम लोग को भगवान की हेल्प करनी चाहिए, भगवान की मदद करना चाहिए। भगवान की मदद करेंगे तब भगवान जाके हम लोग से संतुष्ट होंगे, हमारी सेवा से प्रसन्न होंगे। इसलिए क्या क्या कहा गया है, ये यथा माम प्रपदन्ते, जो उस प्रकार दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेगा, जो भक्ति करेगा, जो भगवान का दास्य भाव से जो भगवान की सेवा करेगा, उसको भगवान क्या देंगे, अपना नित्य धाम देंगे। नित्य धाम यानी गोलोक देंगे, गोलोक वृंदावन देंगे। अब 10 नंबर श्लोक के हिसाब से जो लोग राग यानी आसक्ति से जुड़ा हुआ है, जो सकाम कर्मी है, जो इस इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, इंद्रिय भोगों में लगा, इस पृथ्वी के जो है विषय वस्तुओं उसके प्रति उसकी आसक्ति है, तो उसको भगवान क्या बोलेंगे, नो प्रॉब्लम, तुम्हारी उतनी शरणागति है मेरे प्रति, आई विल गिव यू स्वर्ग लोक, गो टू स्वर्ग लोक, नो प्रॉब्लम। अब एक व्यक्ति है जो निर्विशेषवादी है। अभी निर्विशेषवादी के लिए क्या है कि जो ज्ञान योग के मार्ग में है निर्विशेषवादी। अब वो निर्विशेषवादी के लिए भगवान बोलते हैं नो प्रॉब्लम, तुम्हारी जितने मेरे ऊपर शरणागति है, यू गो टू ब्रह्म ज्योति, तुम्हारे लिए ब्रह्म ज्योति बुक है, यू गो टू ब्रह्म ज्योति। कोई ध्यान मार्ग वाला है, वो ध्यान मार्ग वाला जब भगवान की स्तुति करेगा, भगवान को वो भगवान परमात्मा की वो उपलब्धि करना जब चाहेगा, तो भगवान बोलते हैं नो प्रॉब्लम, तुम्हारे लिए मैंने बैकुंठ रख दिया है, तुम वहां जाओ, तुम्हारे लिए वो स्थान है। जो भगवान की भक्ति करेगा उसके लिए गोलोक वृंदावन है। जो भगवान का कुछ भी नहीं करेगा, ना तो वो भगवान से प्रेम करेगा, ना भगवान से द्वेष करेगा, तो क्या है, मतलब कोई बात नहीं है, तुम्हारे लिए मैंने नरक का द्वार खोल रखा है, तुम्हारी मेरे पर शरणागति नहीं है, तुम मेरे से द्वेष करते हो, नो प्रॉब्लम, तुम मेरे कही हुई बातों को नहीं मानते हो, मैंने जो धर्म बनाया उसका तुम व्यभिचार रखते हो, तुम इस धर्म का पालन नहीं करते हो, नो प्रॉब्लम, तुम्हारे लिए मैंने नरक बना रखा, तुम वहां जाओ। तो ये यथा माम प्रपदन्ते, जो जिस भाव से जितने परसेंटेज से भगवान के प्रति शरणागति है, भगवान उतने परसेंटेज उसके अनुरूप उसकी आस्था के अनुरूप भगवान उसको उस धाम में दे देते हैं, वहां भेज देते हैं जहां उसकी इच्छा है। इसलिए हम लोग अक्सर बहुत बार बोलते हैं ना कि भगवान हमको क्यों वहां भेज दिया, हमको क्यों नरक में भेज दिया। अरे नरक में इसलिए भेज दिया क्योंकि हमारी इच्छा वैसी है, जिसकी जो इच्छा भगवान वहां भेज दी है, भगवान का तो इसमें कोई दोष नहीं है। हम अगर भक्ति किए होते, भगवान से प्रेम किए होते, भगवान की सेवा किए होते, एकादशी का व्रत किए होते, जैसे कल में देखा आप लोग सब कोई, बहुत हम लोग के लिए ये प्रभुपाद की कृपा है कि गीतामृत परिवार के जो कल
मोटा मोटी 70% लोग जो कल एकादशी किए हैं और व्रत किए हैं, तो कितना अच्छा बात है। तो बोलने का तात्पर्य क्या है कि भगवान बोल रहे हैं जो निर्विशेषवादी है उसको मैं ब्रह्म ज्योति में भेजता हूँ, जो ध्यानवादी है उसको मैं परमात्मा स्वरूप में उसको भेज देता हूँ, जो कृष्ण का साक्षात्कार करता है उसको मैं गोलोक में भेज देता हूँ, जो सकाम कर्मी है उसको मैं स्वर्ग लोक में भेज देता हूँ, जो किसी को ही नहीं मानता है, कुछ भी नहीं मानता है, कोई धर्म शास्त्र को नहीं मानता है, उसको नरक लोक में भेज देता हूँ, जिसकी जैसी इच्छा है। भगवान ने फ्रीडम दिया है, मनुष्य को क्या दिया? अल्प फ्रीडम दिया है। अल्प फ्रीडम मतलब क्या हो गया? भगवान हम लोग को मामूली सा स्वाधीनता दिया है, क्योंकि देखिए भगवान प्रेम करने के लिए दो व्यक्ति चाहिए, और प्रेम करने के लिए क्या होता है? ए और बी दो जन है, ए बी को प्रेम कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि बी को ए को प्रेम करना ही पड़ेगा। बी को स्वाधीनता है कि वो ए को प्रेम कर भी सकता है और ए से प्रेम नहीं भी कर सकता है। उसी प्रकार भगवान ने हम लोग को स्वाधीनता दी है कि तुम मेरे अंश हो, इसलिए तुम क्या तो मेरे से प्रेम कर सकते हो या मेरे से द्वेष कर सकते हो, इट्स अप टू यू। इसके अलावा कोई तुमको फ्रीडम ही नहीं है, क्योंकि प्रेम ये भगवान से प्रेम, हम जीव जो है भगवान से अच्छी तरह से प्रेम कर पाए बोल के अल्प स्वाधीन दे रखे हैं। मगर हम लोग इस अल्प स्वाधीन से क्या समझते हैं कि भगवान पृथक है, हम पृथक है, भगवान अपने धाम में, हम अपने लोक में, क्योंकि ये लोक तो हमारा है, मालिक है इस लोक के, हमें तो यही भोग करना है। तो भगवान बोलते नो प्रॉब्लम, तुम्हारी जैसी इच्छा, जैसी कामना, जैसी तुम्हारी वासना, जैसी इच्छा, जैसी तुम्हारी श्रद्धा, यू आर ग्रांटेड, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये जो अभी जो श्लोक जो हम लोगों ने गाया ना 7, 8, 9, 10 और 11, ये सारे श्लोक मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक है भगवद गीता के, जो हर एक जन को जानना ही चाहिए। तो 7 नंबर में क्या था? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। फिर क्या है? 8 परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। फिर 9 में जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्तम देह पुनर्जन्म नायति मामेति सो अर्जुन। फिर 11 में वित्तराग भय क्रोधा मनमया माम उपासुता वो ज्ञान तपस्या पूता मद्भाव महागता। फिर 11 ये था माम प्रपद्यन्ते ताम तदप्य भजाम्यहं मम वर्तमानमर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। ये पांचों श्लोक जो आप लोग को याद करना चाहिए। अच्छा, अब अच्छा इसका ये पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए इसका 11 नंबर का। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को माइक पास मिलाइए। हाँ प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है, लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों हरि बोल। एक मिनट, अब यहाँ पर अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए वो तो क्या हुआ, इस भौतिक जगत से हम लोगों ने देखा कि इस भौतिक जगत में जिसकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है। अब भगवान क्या बोल रहे हैं कि भगवान के गोलोक में भी अगर कोई जीव, सपोज सारे जीव जो भगवान से प्रेम करते हैं और अंत समय में भगवान की स्मृति में देख त्याग करते हैं और भगवान के गोलोक धाम को प्राप्त करते हैं। अब गोलोक धाम में पहुंचने के बाद सपोज अगर हम लोग ऐसे समझे कि सुनीता माता जी का इच्छा है कि भगवान को बच्चा की तरह सेवा करे, नो प्रॉब्लम। भगवान बोलते हैं तो तुम जो है मेरे को माँ के हिसाब से प्रेम करो, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है, तुम मेरी माँ के हिसाब से मेरी सेवा करो। साथीदास माता जी की इच्छा है सपोज कि मैं भगवान के साथ जो है सखा संबंध निभाऊं, नो प्रॉब्लम, भगवान उसको ग्रांट कर देंगे। किस कोई बोलेगा कि नहीं मैं दास से रूप से भगवान की सेवा करूंगा, ओके ग्रांटेड। कोई बोलेगा कि नहीं
मैं भगवान से गोपियों का रस आस्वादन करते हुए करूंगा, ग्रांटेड। तो मतलब जो जिस भाव में सिर्फ इस भौतिक जगत में नहीं, भगवान के नित्य धाम में भी पहुंचने का हम लोग की जो सोच रहती है, जिस सब से हम लोग भगवान के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, भगवान उसको भी ग्रांटेड करते हैं। ओके, तुम्हारी इच्छा है, इस हिसाब से तुम सेवा करो, नो प्रॉब्लम, राइट? ओके, भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियां होती हैं और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा समभाव से विनिमय की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं। जोर और माता जी, थोड़ा जोर, आवाज नहीं आ रहा, थोड़ा जोर। अच्छा, शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मधाम करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी हैं, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वंचित फल देते हैं। जो योगी हैं और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसा कि श्री भगवत में कहा गया है, अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारती त्रिवेर्ण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छाचुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों न हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्या है? तीव्रेण भक्ति योगेन। तीव्रेण भक्ति जो है, तीव्र, क्या बताया गया? तीव्र से भक्ति करना है, आराम से, ढीलापन से नहीं। तो जैसे हम लोग ने देखा, जो जिस भाव से करता है उस भगवान उसी के अनुरूप उनको वो करते हैं। तो कोई अगर योग सिद्धि, कोई अगर सिद्धि के लिए सोचता है, प्रार्थना करता है, तो भगवान उसको सिद्धि देते हैं। कोई अगर देवी देवताओं का पूजा करता है, तो भगवान बोलते हैं नो प्रॉब्लम, तुम देवी देवताओं के लोक में जाओ। तुम पितरों की अगर पूजा करते हो, तुम पितर के लोक में जाओ। तुम भूतों की पूजा करते हो, तुम भूतों के लोक में जाओ। तुम्हारी जो इच्छा है, आई विल ग्रांटेड, डोंट वरी, मेरे पास बहुत वेराइटीज है, तुम बताओ तुमको कौन सा में जाना है। ओके, तो अभी जब भगवान बोलते हैं कि तुम अगर देवता के पूजा करते हो, देवी देवता यानी इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, काली, दुर्गा, शिव, हनुमान, शनि महाराज, विश्वकर्मा, और क्या होता है, खाटू श्याम। हाँ, इन जिनको भी आप लोग, जिसको भी, जो जिसका भी इनके साथ जुड़ना चाहता है, मैं इनके धाम में तुमको भेज दूंगा, डोंट वरी। इनका लोक क्या है? देवी देवता का लोक क्या है? बैकुंठ से, बैकुंठ के पास में कौन सा लोक है? 1 मिनट के, कोई नहीं बोलेगा, मैं जिसको पूछूंगा वो बोलेगा। साथीदास माता जी, आवाज आ रहा है माता जी? बैकुंठ के पास में देवी देवताओं का बेटी, बैकुंठ के पास में कौन सा लोक है? देवलोक। देवलोक का मतलब बैकुंठ से कितना दूर है? बैकुंठ के पास में
इतना नहीं बता पाऊंगी। आइडिया नहीं है। ओके ओके ओके। सारिका अग्रवाल माता जी, वो लाइन पे नहीं है शायद। ठीक है, बाकी तो सब नए हैं। शिखा गुप्तम, सारिका अग्रवाल माता जी। जी प्रभु जी। अच्छा, जैसे जैसे अपने ये देवी देवताओं का जो लोक है, ये बैकुंठ और गोलोक के बीच में आता है कि बैकुंठ के पास में आता है? जो देवी देवता की पूजा करते हैं, देवी देवता का लोक जो है ये कहाँ है? ओके, मुझे स्थापना नहीं हो पा रहा। स्वर्ग में, स्वर्ग में। यस, स्वर्ग में, करेक्ट। देवी देवताओं को जो पूजा करेगा वो स्वर्ग में जाएगा। वो कहाँ बैकुंठ और फैकुंठ में जाएगा? वो पता है, वो जाएगा हम लोग का पृथ्वी लोक। भू भूअर स्वः, स्वः मतलब स्वर्ग लोक। हम लोग भू में हैं, जस्ट हम लोग के एक लोक के ऊपर में का लोक में जाएगा। वो वहां पर आनंद तृप्ति करेगा। वो आनंद तृप्ति जब खत्म हो गया, वापस इस पृथ्वी लोक में आ जाएगा। इसका मतलब नॉनसेंस है, वो कंप्लीटली मीनिंगलेस नहीं है। मगर देखिएगा, हम लोग का कोई भी जब मरता है, कुछ भी होता है, हम लोग क्या लगता है, मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए, उनको इतना तारीख को उनका शरीर शांत हो गया है, स्वर्गवासी हो गए। अभी जो लिखता है उसको ही मालूम नहीं है स्वर्ग में जाके क्या होगा उस बेचारा का। हो सकता है वो बेचारा भगवान के धाम गया होगा, मगर उसको स्वर्गवासी बना दिया है। क्या फायदा होगा? स्वर्ग से तो उसका वापस पतन हो जाएगा। स्वर्ग में कौन जानता है? जो यहाँ पर पायस एक्टिविटीज बोलते हैं इंग्लिश में। पायस एक्टिविटीज मतलब हिंदी में हो गया, जो अच्छे धर्म शास्त्रों के अनुसार जो कर्म करता पुण्य है, करता है प्रभु जी। पुण्य कर्म, पुण्य, यस, पुण्य, जो पुण्य कर्म जो करते हैं, तो क्या होता है वो पुण्य कर्म, जैसे प्याऊ बना देना, कोई स्कूल कॉलेज खुला देना, कोई बच्चा गरीब बच्चा को खाना खिला देना, किसी को कुछ दे दिया, कर दिया, इस टाइप से जो पायस एक्टिविटी जो करते हैं, जो पुण्य कर्म करते हैं, तो क्या करता है, मृत्यु के बाद एक बार तो उसको भी यम महाराज के पास जाना पड़ता है। यम महाराज के पास जाने के बाद यम जी क्या करते हैं, दो रचता है। एक तो क्या है कि उसको यातना शरीर मिलता है, यातना शरीर के साथ उसको थोड़ा भोगना पड़ेगा। भोगने के बाद क्या करता है, उसको उसकी कर्म के अनुसार उसको क्या बोलता है, वहां भेज देता है, स्वर्ग लोक में भेज देता है। अभी वो स्वर्ग लोक में रहेगा, वहां पर 1000 साल, 1 करोड़ साल, 1 लाख साल, जितनी उसकी अवधि है, उसके पुण्य कार्यों की जितनी अवधि है, शास्त्रों के हिसाब से, सपोज किसी गाय को पानी पिलाया तो ठीक है, तुमको 200 साल मिलेगा। ठीक है, किसी गरीब का बच्चा को तुमने खिलाया तो उसमें 300 साल मिलेगा, इसमें ये मिलेगा, उसमें मिलेगा, इस प्रकार मिला के सब मिला के 2 करोड़ हो गया। तो वो क्या करेगा, 2 करोड़ वर्ष तक वो देवी देवता के लोक में, स्वर्ग लोक में रहेगा। अब क्या होगा, वो 2 करोड़ साल कभी ना कभी तो खत्म होगा। जब खत्म होगा, वो वहां से इमीडिएटली भगवान के धाम चला जाएगा। ठीक है, वापस नहीं प्रभु जी, जन्म लेना पड़ेगा प्रभु जी। जन्म लेना। ओके, तो हम गड़बड़ बोल दिया। तो असली बात ये हो गया कि वो स्वर्ग लोक से वापस इस पृथ्वी लोक में आ जाएगा। देखिए क्या विडंबना है बेचारा का। पहले तो वो इतना कर्म किया, कर्म करने का जैसे तैसे पहुंचा स्वर्ग लोक में, और स्वर्ग लोक से वापस इसको मिल गया। अच्छा, वापस जब स्वर्ग लोक से जब हम लोग आते हैं पृथ्वी लोक में, गारंटी नहीं है मनुष्य लोक मिलेगा, मतलब मनुष्य शरीर मिलेगा। कोई भी 84 लाख योनि में कोई भी योनियां मिल सकती है। फिर उस योनि से क्रमश जाके मनुष्य शरीर मिलेगा। तो अभी हम लोग को डिसाइड करना है कौन कौन मेरे साथ चलेगा स्वर्ग लोक में, कौन कौन मेरा पार्टनर है। सबको नार हिला दिया। बताइए, आप लोग का साथ इतना ही है, आप लोग मेरे को माझ रास्ता में छोड़ के आप लोग। प्रभु जी, आप तो गोलोक में जाएंगे तो हम गोलोक आपके जा साथ। रहे हैं ना प्रभु जी, आप जाएंगे तो हमारा टिकट कटेगा ना प्रभु जी। तो जय प्रभुपाद की जय हो। तो हम लोग को क्या है, स्वर्ग लोक के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब ये स्वर्ग लोक क्या है, देवता लोक क्या है, इसके बारे में अब आगे का श्लोक में बता रहे हैं भगवान, ताकि आज जो 12 नंबर श्लोक हम लोग लेंगे, इससे जो भी आप लोग है, आप लोग एकदम क्लियर हो जाना चाहिए हु इज देवता। इसके बाद भी अगर आप लोग को क्लियर नहीं होता है, आई एम नथिंग टू स्पीक, आई एम नथिंग टू डू। क्या बोलता है 12 नंबर श्लोक हम लोग पढ़ेंगे।
कश्चन कर्मणां सिद्धिं यजन्ते इह देवताः क्षिप्रं हि मनुष्यलोके सिद्धि भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य, खूब ध्यान से सुनिए, ओहो आप लोग म्यूट नहीं करते हैं, है ना? देखिए खूब ध्यान से सुनिएगा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। क्या बोला जा रहा है कि इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, यानी मैं शिखा माता जी को ये दे दूं तो ये फल मिल जाएगा, योगेश प्रभु को ये दे दूं तो ये मेरे को मिल जाएगा, और भावना दंगी माता जी को अगर मैं ये दे दिया, उनके घर में कोई आता है कोई ब्राह्मण, उसके लिए वस्त्र दे दिया, रूपेश प्रभु के गांव में एक तो मंदिर बना दिया, पूजा जायसवाल माता जी के यहाँ पर एक स्कूल बना दिया, या फिर कोई मेरे घर में आया तो उसको कुछ दान दे दिया, कुछ भिक्षा दे दिया, कुछ पेड़ पौधे उगा दिया, इस टाइप का कुछ भी काम किया। ये क्या चीज लिए कर रहा है? मेरे को कुछ पुण्य मिलेगा, कुछ फल मिलेगा। मैक्सिमम 99% जो इस पृथ्वी का लोग है वो क्या है? पुण्य के चक्कर में रहता है कि कुछ फल मिल जाएगा, अच्छा होगा। क्यों? अच्छा होने से क्या होगा? मेरे को जब पुण्य मिलेगा, मेरा बेटा बेटी अच्छा होगा, उन लोग को अच्छा नौकरी मिल जाएगा। पुण्य का फल मिलता है, तो पुण्य का फल मिलता है, जैसे पाप का फल मिलता है वैसे पुण्य का भी फल मिलता है कि अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा घर में वो होगा, ये होगा, हम लोग के घर में सुख संपत्ति आएगा, धन आएगा, बिजनेस अच्छा चलेगा। इस टाइप से क्या होता है? इन सब इच्छाओं के कारण हम लोग क्या करते हैं? सकाम कर्म का कुछ करते हैं, काम सब करते हैं। अभी क्या बताया जा रहा है कि इस प्रकार का तुम सकाम कर्म, इस प्रकार का तुम सकाम कर्म करोगे, इस प्रकार का पुण्य की अभिलाषा से तुम काम करोगे, नो प्रॉब्लम, तुमको मैं देवताओं के लोक में भेज दूंगा, यानी तुमको स्वर्ग लोक में भेज दूंगा। भगवान पिछला श्लोक में भेज देते ना सबको, जहां जहां जिसका इच्छा सबको भेज देते ना, वैसे इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं नो प्रॉब्लम, तुमको मैं देवताओं के लोक में भेज दूंगा। सकाम कर्म कर रहे हो, कोई बात नहीं है, तुमको मैं इसका इस स्वर्ग लोक में भेज दूंगा, मगर तुम पहले समझ लो। क्या समझ लो? ये जो देवताओं का जो लोक है ना, ये भी तुम्हारे पृथ्वी लोक की तरह है। जब ब्रह्मांड का जब विनाश होगा, उस टाइम में देवता का लोक का भी विनाश होगा। जिस प्रकार तुम्हारे हाथ पांव नाक कान तुम्हारा शरीर है, वैसे देवताओं का भी शरीर है। तुम्हारे में जैसे आत्मा है हूबहू वो चतुर्भुजी परमात्मा इसमें भी है, देवता में भी है। तुम्हारे और देवता में थोड़ा सा अंतर है। क्या? देवता जो है थोड़ा सिद्ध है, प्लस तुम जैसे मेरे दास से हो, वैसे देवता लोग भी मेरा दास ही है। तुम देवताओं की पूजा करते हो, क्यों? ताकि देवता तुमसे प्रसन्न होकर जल्दी से तुमको ग्रांट कर देते हैं। ओके टेक इट, तुम्हारी ये इच्छा, ओके 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 टेक इट। मगर भगवान बोल रहे हैं कि जो वो तुमको देते हैं ना, उसकी अवधि बहुत लिमिटेड होती है। वो आज दे दिए कि मेरे को बेटा की प्राप्ति है, बेटा की प्राप्ति है, बेटा की प्राप्ति है, बेटा की प्राप्ति है। ओके, देवता लोग क्या करेंगे? मैं कुछ हवन करूंगा, कुछ यज्ञ करूंगा, कुछ ऐसा, ये व्रत करना। हम लोग के देखिए मैक्सिमम व्रत जो होता है ना, व्रत भी इसके अंदर में आता है। ये व्रत करेंगे तो ये मिलेगा, पति का आयु मिलेगा, बेटा का प्राप्ति हो जाएगा, घर में शांति आएगा। मंगलवार का व्रत करेंगे तो ये दुख नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। मतलब हम लोग कुछ ना कुछ प्राप्ति के अगेंस्ट में हम लोग सब कुछ करते हैं। एकादशी क्या हम लोग प्राप्ति के अगेंस्ट में करते हैं? एकादशी हम लोग करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, कि हम लोग भजन कीर्तन ज्यादा करेंगे, उस दिन कम खाएंगे। मगर सकाम कर्मियों का सिस्टम समझने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। तो क्या हो रहा है? वो देवी देवता जो उसको फल दे रहे हैं, जो वरदान दे रहे हैं, जो भी उसको बेनिफिट दे रहे हैं, वो अल्प है, कुछ समय बाद खत्म, कुछ समय बाद खत्म। धन संपत्ति मिलेगा, वो धन संपत्ति कुछ साल बाद, 10-15 साल बाद वो धन संपत्ति खत्म है। बहुतों को मैं देखा हूं, आज गरीब है तो अमीर है, अमीर है तो गरीब है, यानी वो क्षणिक होता है। प्लस भगवान क्या बोल रहे हैं? हे देवी देवता, जो तुमको जो दे रहा है ना, जो तुमको वरदान दे रहा है, वो भी मेरे अध्यक्षता में दे रहा है, मेरे कमांड से मैं उसको परमिशन दे रहा हूं, तब वो तुमको दे पा रहा है। उसकी खुद की योग्यता थोड़ी ना है, क्योंकि देवी देवता जो भी काम कर रहे हैं, उनका बॉस मैं हूं। आई एम द बॉस।
मैं उन लोग को ये पोस्ट दिया हूं टू वर्क ऑन माई बिहाफ, दे आर माई सर्वेंट। और आखिर में भगवान एक और चीज क्या बोलते हैं जो हम लोग को खूब अच्छी तरह से समझने का चीज है। क्या बोल रहे हैं भगवान कि ये देवी देवता लोग जो भी हम लोग को देते हैं, सपोज हम लोग की इच्छा है कि मेरा बेटा को एक नौकरी मिल जाए, तो अभी देवी देवता क्या करेंगे, इमीडिएटली ग्रांटेड, ठीक है नौकरी मिल गया ना। अभी क्या हुआ, वो बेटा को नौकरी मिल गया बोकारो स्टील प्लांट में। 3 महीना बाद खबर आया कि वहां पर कोई खूब बड़ा एक्सीडेंट हुआ या कुछ एक्सीडेंट हुआ, उसका कुछ एक हादसा हो गया। तो देवी देवता बोलेगा कि हमारा क्या दोष है, तुमने मांगा, तुमने पायो व्रत, ये व्रत वो व्रत किया, तुम पैदल चल के आया, तुम नंगे पांव आया, ध्वजा लेके आया, ये लेके आया, वो लेके आया, मैं तुमको दे दिया। अब वो एक्सीडेंट हुआ, वो मेरा जिम्मेवारी है क्या? मगर भगवान जब कोई चीज देते हैं ना, भगवान माइंड इट, भगवान जब कुछ देते हैं तो भगवान बोलते हैं कि मैं योग्यता के हिसाब से देता हूं, यानी तुमने मांगा मैं नहीं देता हूं। भगवान देखते हैं कि इसकी अभी प्रयोजन है तब तो मैं इसको दूंगा, क्योंकि भगवान क्या करते हैं, जब कोई भी चीज ग्रांट करते हैं भगवान 1000 कदम पहले का सोचते हैं कि मैं इसको अभी दूंगा, इसको बेटा दे दूंगा। 3 महीना बाद तो इसका एक्सीडेंट हो जाएगा वहां पर, तो इसका क्या होगा, भक्ति डगमगा जाएगा। बेटर क्या है, इसको बेटा दो ही मत, ये भक्ति करे, वो बेटर है इसके लिए। तो देवी देवता और भगवान में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। फिर भी हम लोग, मैं क्या बताऊं मैं, हम लोग फिर भी नहीं समझते हैं, नहीं समझते हम लोग। मैं तो खुल के देवी देवता लोग का नाम भी बता दिया, देवी देवता और भगवान में क्या अंतर है वो भी बता दिया, कहाँ हम लोग को कौन मुक्ति दे सकता है वो भी बता दिया, अंत समय में किसके स्मरण में हम लोग को जाना है वो भी बता दिया। भगवान ये भी बता दिए एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, भगवान बताते हैं, एक श्लोक आता है 10.9 ना 10.10 ऐसे श्लोक है, उसमें भगवान बताते हैं देवव्रत देवा नाम पितृयांति पितृवता भूतायांति भूतेजा मद्द जिनो अपि नहीं, देवान देव यजोयांति नहीं, मतलब जो पितरों की पूजा करता है वो पितरों के लोक में जाता है, जो भूतों की पूजा करता है वो भूत के लोक में जाता है, जो देवताओं की पूजा करता है वो देवता के लोक में जाता है, मगर जो मेरी पूजा करता है वो ही मेरे धाम को आता है। भगवान बोला है इस श्लोक को, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, देखिए 9.25 प्रभु जी, 9.25 है ना। एक सेकंड, यान्ति देवव्रता देवान प्रियांति, हाँ, यान्ति देवव्रत देवानाम पितृयांति पितृवता भूतांति यान्ति भूतेजा यान्ति मद्द जिनो अपिमाम, यानी जो मेरी पूजा करेगा वो मेरे धाम आएगा। क्लियर कट, इससे और क्लियर कट भगवान क्या बोलेगा, बोलिए, एकदम क्लियर कट बोल दिया है। 9.25 निकालिए आप लोग, 9.25 निकालिए। देखिए प्रभु, देखिए एक बार में बता दिया 9.25, कितना अच्छा बात है। इस टाइप से हम लोग को भी पढ़ना चाहिए प्रभु की तरह, हम लोग को पूरा याद रहे कि कहाँ क्या लिखा है, भगवान क्यों लिखा है, क्या भगवान बोलना चाहते हैं। देखिए, जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के बीच जन्म लेगा, जो पितरों की पूजा करता है वो पितरों के बीच जन्म लेगा, जो भूत प्रेतों की पूजा करता है वो भूत प्रेतों के बीच में जन्म लेगा, और जो मेरी पूजा करता है, यानी जो भगवान की पूजा करता है, वो मेरे साथ निवास करेगा। है इतना कुछ भगवान बोलने के बाद अगर हम लोग का कंसेप्शन अगर क्लियर नहीं है, अब और कंसेप्शन क्लियर क्या होगा? या तो भगवान हम लोग का हाथ पकड़ पकड़ के बताएगा, ए मुन्ना सुन, ए मुन्नी सुन, है? तो हम लोग का एकदम कंसेप्शन क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर कंसेप्शन होना चाहिए अबाउट देवता एंड भगवान। ओके, इसका तात्पर्य पढ़िए कोई स्पष्ट, जो थोड़ा जोर से स्पष्ट। ये प्रमिला माता जी है क्या? प्रमिला चौहान माता जी है क्या? यहाँ पर नहीं है जी प्रभु जी, हूँ मैं। पढ़िए आप, पढ़िए प्रभु जी। एक मिनट श्लोक बताएंगे, मैंने बुक नहीं ले रखी थी और मैं किसी काम में बिजी थी अभी। तो एक मिनट रुकिए, अभी आप सतोगुण में नहीं है तब, रुकिए। आनंद प्रभु या पूजा मारू माता जी, आप दोनों में से कोई भी एक जन पढ़िए। जी प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है कि है, थोड़ा स्लो और पढ़िएगा माता जी,
वापस से हाँ। पढ़िए, थोड़ा स्लो पढ़िएगा, थोड़ा जोर से, और सबको खूब ध्यान से पढ़िए, इसको सुनिए। बोलिए माता जी। इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्धता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक हरि है। बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत लोग बोलते हैं इस पृथ्वी के अंदर में, अरे एक ही बात है भैया, कृष्ण की पूजा करो, राम की पूजा करो, हनुमान की करो, दुर्गा की करो, एक ही जगह जाना। हम लोग को तो सब एक ही जगह जाते हैं, किसी की पूजा कर लो। मगर यहाँ क्लियर बोला जा रहा है, किसी की पूजा कर लो तो किसी लोक में जाओगे। किसी की पूजा किसी लोक, भगवान की पूजा भगवान के लोक। और देवता, और हम लोग बोलते हैं ना बहुत बार, देवता और भगवान ये तो सेम है। अरे शिव जी तो भगवान है, आप ये नहीं जान, आनंद प्रभु ये नहीं जानता है, मैं तो जानता ही हूँ शिव जी है, भगवान है। तब उसको बोल देना चाहिए, भैया तुम पहले एक काम करो, चौथा अध्याय का 12 नंबर श्लोक पढ़ लो और 9वें नंबर अध्याय का 25वां नंबर श्लोक पढ़ लो, तुम्हारा कंफ्यूजन सारा क्लियर हो जाएगा। जी। पढ़िए आगे। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है। वेदों का कथन है, नित्यो नित्यानाम। ईश्वर एक है, ईश्वरः परम कृष्णः। कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त है। ये देवता जीवात्माएं हैं, नित्यानाम, जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। वे कभी परमेश्वर नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाषंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। शिव विरिजितनुतम। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। यह देवता हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। यहाँ पर अब एक कुछ अनोखा बात बताते हैं प्रभुपाद, क्या बोल रहे हैं, अरे देवताओं की तो बात छोड़ ही दो, ऐसे लोगों के बारे में अभी प्रभुपाद बता रहे हैं जो क्या करते हैं, बड़ा बड़ा पोस्टर लगाएंगे। साउथ इंडिया के अंदर मैं देखा था, मैं एक बार गया था वहां पर, तिरुपति ये सब गया था, तो वहां पर बड़ा बड़ा पोस्टर लगा था पॉलिटिशियंस लोग का, उन लोगों का पूजा करता आदमी लोग, बताइए, इन्फ्लुएंस वाला आदमी है। वो लोग मंदिर भी बनाते हैं, वो लोग हाँ हाँ, मंदिर एक्टर बनाते हैं, एक्ट्रेस आदमी का का नाम मंदिर। चल रहा है, बनाते हैं, आदमी के नाम से मंदिर बनाते हैं उन लोग। तो मतलब सोचिए उन लोग का क्या दुर्गति होगा। कम से कम बाकी लोग तो देवता की पूजा करेगा, स्वर्ग लोग तो जाएगा। अभी अगर सपोज इसका प्रीति राजगुरु माता जी की अगर पूजा करता हूं मैं, तो बताइए क्या दुर्दशा होगा मेरा, क्योंकि वो कहाँ जाएंगी उसका तो ठिकाना ही नहीं है, और मैं उनका पूजा कर रहा हूं तो मेरा खुद का क्या। अच्छा, एक तो बहुत अच्छा, ये एक तो तात्पर्य पढ़ने के बाद एक विशेष सोचना है सबके लिए कि आज जो है हम लोग के गीता रावत माता जी का जो पुत्र है गौरव, उसका जन्मदिन है, तो उसको हम लोग सबको बधाई देंगे। क्लास खत्म होने का जस्ट ये 4-5 जो लाइनें ये पढ़ लीजिए, उसके बाद। यह देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं है। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे है। फिर भी मूर्ख लोग हृत ज्ञान देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे यह नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए है। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनिष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी, जिनमें देवता तथा उनके
पूजक भी सम्मिलित है। विराट सागर में बुलबुलों के समान है, किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं तथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है, तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सके, और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं, और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्तिप्रद जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। यह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं, फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, शिला प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। तो अभी देवता के हम लोग को पूजा करना है कि भगवान की पूजा करना है, ये आप लोग का खुद का पर्सनल डिसीजन है। तो अभी हम लोग के 40 पार्टिसिपेंट्स अभी राइट नाउ हम लोग मौजूद है। सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग सिर्फ 2 मिनट रुकिए,